फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है मैथ्स का एक टॉपिक कवर करेंगे। इजी टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन अगर आ गया तो बहुत चुटकी में सॉल्व हो जाता है। बस थोड़ा सा हमें बेसिक नॉलेज लेना होता है, बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए और क्वेश्चन जो है इजीली सॉल्व हो जाता है। इसका टॉपिक का नाम है यहाँ पर एंगल। ठीक है, ये एंगल वाला टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, आपके लिए बता दूं कि अगर आप जो है चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि सीटेट मॉक टेस्ट का लिंक जो है साइंस का और सीडीपी का मैंने डाल दिया है वेबसाइट पर। लिंक में आप जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से क्लिक करेंगे तो आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं और चेक कीजिए आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, किस तरह की तैयारी हो रही है। ठीक है, तो उससे आपको जो है बहुत एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से हमें सॉल्व करना चाहिए। तो चलिए फिलहाल बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, हम लोग बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पर जो है जो टॉपिक है हमारा, टॉपिक का नाम है एंगल। ठीक है, अब एंगल में देखो टाइप्स ऑफ एंगल देखते हैं। बेसिकली एंगल होता क्या है फ्रेंड्स? तो एंगल मान लो जैसे कि एक लाइन है, ठीक है, तो वो लाइन ऐसे सीधी है, घूम के यहाँ पर जैसे घड़ी की सुई नहीं होती है, तो घड़ी की सुई ऐसे जब घूम जाती है, ठीक है, तो ये जो है जो बीच में जगह बनता है उसको हम लोग एंगल कहते हैं। और जहां पर दोनों ज्वाइंट होता है, ये पॉइंट ओ, इसको हम लोग कहते हैं वर्टेक्स। तो ये हमारा एंगल होता है। अब हम लोग देखते हैं एंगल के कितने टाइप्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, एंगल के कई टाइप्स हैं। जैसे पहला जो टाइप है हमारा वो है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, अब एक्यूट एंगल क्या होता है? तो कोई भी जो एंगल बनता है, अगर उसका जो वैल्यू होता है, ठीक है, ये मान लो थीटा और ये है मान लो कितना, 45 डिग्री। मतलब अगर जो है थीटा एंगल का रिप्रेजेंटेशन है, एंगल का एक सिंबल है, ठीक है, और एक सर्कल को जो है पूरा जो है 360 डिग्री पार्ट में डिवाइड किया गया। यहाँ से घूम के फिर से यहीं पर आएंगे आप, तो ये कितना डिस्टेंस, कितना एंगल कवर करेगा? 360 डिग्री। मतलब एंगल को आप जो है, तो सर्कल को आप जो है 360 इक्वल पार्ट में डिवाइड कीजिए, तो एक पार्ट जो होगा वो होगा 1 डिग्री। और यही डिग्री जो है यहाँ पर एंगल का मेजर हो जाता है, रेडियन, सॉरी, एंगल का जो है मेजरमेंट हो जाता है डिग्री में। हालांकि रेडियन भी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम डिग्री में मेजर करेंगे मैथ्स में। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं कि अगर कोई भी एंगल, किसको एक्यूट हम कब बोलेंगे? तो जब उसका वैल्यू, मान लो वो एंगल थीटा है, उसका वैल्यू 0 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए और जो है लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए। मतलब 0 से 90 के बीच में अगर एंगल का वैल्यू है तो उसको हम लोग कहेंगे एक्यूट एंगल। फिर इसके बाद जो दूसरा टाइप है एंगल का, जो दूसरा टाइप है वो है राइट एंगल। RIGHT, राइट एंगल। अभी मैं क्वेश्चन भी सॉल्व करके बताऊंगा, सीटेट में जो आया हुआ, सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आपको पूरा समझेगा कितना इजी टॉपिक और कितने इजी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो राइट एंगल हमको उसको कहते हैं जिसमें थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होता है। मतलब दो लाइन जो है एक दूसरे के नॉर्मल होती हैं, जैसे एक लाइन, तो दोनों के बीच में एंगल क्या बना? 90 डिग्री। तो ऐसे एंगल को हम लोग राइट एंगल कहते हैं। फिर होता है हमारे पास जो एंगल होता है, तीसरा एंगल है, वो है हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? तो यहाँ पर जैसे एक लाइन है और इसका इस तरह से अगर एंगल बनता है, मतलब एंगल का जो वैल्यू होना चाहिए वो जो है 90 से ज़्यादा होना चाहिए और 180 से कम होना चाहिए, तो उसको हम लोग कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। मतलब ये देखो, मान लो ये 90 हो गया, ठीक है, तो ये अब यहाँ से लेकर 180 के आसपास, कुछ 180 से कम होना चाहिए एक्चुअली, तो उसको हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे। ठीक है, जैसे मान लो ये 120 डिग्री हो गया, ये ऑब्ट्यूज एंगल है। 130 डिग्री हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल है। 170 डिग्री हो गया, इसको हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे। फिर इसके बाद आता है चौथा हमारा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, तो स्ट्रेट एंगल मतलब जैसे कि एक लाइन है और घूम के फिर से ऐसे आ गई, इसका एरो इस तरफ है, यहाँ से घूम के ऐसे आ गई, तो ये जो एंगल बना इसको हम लोग स्ट्रेट एंगल कहेंगे और इसका वैल्यू होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री हम लोग स्ट्रेट एंगल कहते हैं। फिर हमारा जो टाइप है एंगल का वो है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, तो रिफ्लेक्स एंगल मतलब जिसका वैल्यू जो है, जिसका वैल्यू आपका जो है 180 से ज़्यादा होना चाहिए और लेस देन 360 होना चाहिए। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? सॉरी, उसको हम लोग कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल। जैसे यहाँ पर रिफ्लेक्स एंगल का एक एग्जांपल दो, ये लाइन ऐसे, ये लाइन ऐसे, तो ये जो एंगल बनेगा, ठीक है, ये 360 से कम है और 360 से कम है और 180 से ज़्यादा है। 180 तो यहाँ पर कवर होगा। अगर एंगल को और अच्छे से समझना फ्रेंड्स, तो एक सर्कल ड्रॉ कर दो। ये जो है यहाँ पर 0 डिग्री हो गया और ये जो मैं अभी ब्लैक कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये हो गया 90 डिग्री और फिर इतना हो गया 180, यहाँ पर हो गया 270 और फिर से यहाँ पर आ गए
मतलब ऐसे घूम के ऐसे आगे 360 हो गया। तो जब एंगल का वैल्यू यहाँ पर जो है 180 से ज़्यादा हो और 360 से कम हो तो उस एंगल को हम लोग कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल। बहुत बेसिक से समझा रहा हूँ आपको। फिर इसके बाद आता है जो हमारा सिक्स टाइप है, वो है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल किसको कहेंगे? मतलब जो एंगल कंप्लीट हो, कंप्लीट मतलब एक पूरा सर्कल बन रहा, मतलब 360 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री है, तो आपका यहाँ पर कंप्लीट एंगल हो जाएगा। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन में ऐसे लिख के आएगा एक कंप्लीट एंगल, तो आपको पता होना चाहिए कंप्लीट एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो आपको उसका मीनिंग पता होगा तो आप इजिली क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। अभी मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ। और इसके बाद जो 7वां एंगल है हमारे पास, सारे एंगल कवर कर दूंगा आपको। ये है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फ्रेंड्स मतलब जैसे मान लो कि ये एंगल है, ठीक है, एक लाइन मैंने से बीच में से ड्रॉ किया और ये एंगल मान लो θ1 और ये एंगल मान लो θ2। तो θ1 और θ2 मिला के कितना है? 90 डिग्री, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर एक ऐसे लिख सकता हूँ कि अगर θ1 प्लस θ2 इक्वल टू क्या है? 90 डिग्री। मतलब इफ द सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री देन दे आर कॉम्प्लीमेंट्री, दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री। दोनों का एडिशन कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। तो दे आर कॉल्ड व्हाट? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो ये हमारा होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसके बाद आ जाता है सप्लीमेंट्री, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, 8वां एंगल सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। अब सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? तो जैसे मान लो एक लाइन है, तो लाइन पर 180 डिग्री होता है ऐसे, ठीक है, ये 180 डिग्री होगा। तो इसी के बीच से एक लाइन और ड्रॉ कर दो, ठीक है। तो मान लो ये वाला जो एंगल मैं रेड कलर से बना रहा हूँ, ये जो एंगल बना ये, ठीक है, मान लो ये θ1 है और ये वाला दूसरा एंगल क्या बन गया? θ2। तो अगर θ1 प्लस θ2 कितना हो जाएगा? वो अगर 180 डिग्री होगा तो हम लोग कहेंगे ये कॉम्प्लीमेंट्री है। तो ये जो दो कंडीशन मैंने बताया आपको, बेसिकली एक तो ये वाला कॉम्प्लीमेंट्री और ये वाला सप्लीमेंट्री, ठीक है। मतलब इफ द सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री देन दे आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो दोनों का सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री आपको होप समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद मैं आपको बता दूं, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं जो सीटेट में आया हुआ है, सीटेट जुलाई 2019 का। कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि द मेजर ऑफ एन एंगल फॉर विच द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट्री। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, द मेजर ऑफ एन एंगल फॉर विच द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट भाई सप्लीमेंट्री एंगल जो मैंने बताया इज 4 टाइम्स, जस्ट अ मिनट, इज 4 टाइम्स द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट इज। और ये क्वेश्चन कब आया है? सीटेट जुलाई 2019 का क्वेश्चन है। देखो कितना इजी क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब अगर आपको सप्लीमेंट का मतलब पता है और कॉम्प्लीमेंट का मतलब पता है तो आप सॉल्व कर ले जाएंगे। तो मतलब यहाँ पर मान लो कि वो एंगल थीटा है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है कि सप्लीमेंट इज 4 टाइम्स द मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो जो अगर एंगल थीटा है तो उसका सप्लीमेंट क्या हो जाएगा? सप्लीमेंट हो जाएगा उसका, अगर थीटा है तो थीटा इक्वल टू 180 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जैसे देखो मैंने क्या बताया था, सप्लीमेंट θ1 प्लस θ2 हो गया 180, तो θ2 क्या हो जाएगा? 180 माइनस थीटा, ठीक है। तो वैसे वही कंडीशन मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। और दूसरे के लिए जो कॉम्प्लीमेंट है, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? 90 माइनस फिर वो थीटा एंगल माइनस कर दो तो वो दूसरा एंगल आपको मिल जाएगा। लेकिन जो कंडीशन यहाँ पर बोला है कि सप्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू 4 टाइम्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और वो एंगल आपने थीटा माना है। तो यहां पर लिख सकते हो 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू 4 इंटू 90 माइनस थीटा, यहाँ पर डिग्री लगा दो। तो यहाँ पर आपको थीटा कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा
180 माइनस थीटा इज इक्वल टू 4 9 जा 36, मतलब 360 माइनस 4 थीटा। थीटा थीटा को एक तरफ ले लो, तो अगर जब आप एक तरफ लोगे तो ये हो जाएगा माइनस थीटा, इसको मैं यहीं पर रख रहा हूँ, और ये जो है प्लस 4 थीटा, इधर ये वाला टर्म इधर लेके आ रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 360 बच जाएगा यहाँ पर, और ये 180 इधर जाके माइनस 180 हो जाएगा। तो ये 4 थीटा में से थीटा माइनस करोगे तो 3 थीटा हो जाएगा। 3 थीटा अगर कर दोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 360 में से 180 माइनस किया तो ये बचेगा 180, मतलब थीटा हो गया 180/3। सो 3 6 जा 18, मतलब ये 60 डिग्री। यही आपका आंसर है। देखो अब क्या था इसमें, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन सीटेड में बनते हैं, इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब अगर आपको एक एंगल दे दिया तो आप दूसरा एंगल भी पता कर सकते हो। थीटा 2 दे दिया, थीटा 1 निकाल सकते हो, यहाँ पर भी ऐसे कर सकते हो, राइट। तो ये हो गया सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फ्रेंड्स। अब इसके बाद जो है और भी एंगल मैं छोटे छोटे एंगल डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे मान लो कि पैरेलल लाइन से केस में, ठीक है। चलो नया सीट लेता हूँ मैं। जैसे मान लो कि मेरे पास एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, और इनको बीचों बीच ऐसे कट करते हुए एक लाइन आ रहा है। मान लो मैं इसको नाम दे देता हूँ, ये N है, ये L है, ये M है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर कई एंगल बने। एक तो ये बना, मैं दूसरा कलर यूज करता हूँ, दूसरा एंगल ये बना, फिर जो है और यहाँ पर तीसरा एंगल ये बना, और फिर चौथा एंगल में देखूं तो चौथा एंगल मेरा ये बना। पहले नाम दे देता हूँ 1 2 3 4, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक पांचवा एंगल बना, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर एक छठा एंगल बना, और फिर ऐसे आप आ जाइए इधर, इधर एक एंगल नंबर 7, और ये क्या बन गया 8, ठीक है। तो ये जो है दो पैरेलल लाइन को जब एक ट्रावर्सल एक जो है कट करता है तो ये 8 एंगल बनते हैं, ठीक है। तो इसमें जो पहला एंगल आपको समझना है वो करेस्पॉन्डिंग, लेट मी चेंज द कलर, करेस्पॉन्डिंग एंगल। तो करेस्पॉन्डिंग एंगल जैसे 1, ये वाला एंगल देख लो 1 और 5 ये करेस्पॉन्डिंग है, 2 और 6 ये दोनों करेस्पॉन्डिंग हैं, 4 और 8 ये करेस्पॉन्डिंग एंगल है, और 3 और 7 ये क्या है करेस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। तो ये हम इसको हम इन सब को हम क्या कहते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो अगर यहाँ पर मैं देखूं तो 1 का करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, तो 1 का करेस्पॉन्डिंग एंगल 5 होगा, 2 का करेस्पॉन्डिंग एंगल तो यहाँ पर 6, तो आप इसको थोड़ा इमेजिन करते जाओ, तो 3 का जो है 7 हो जाएगा, 4 का जो है 8 हो जाएगा। इसको हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। अब हम लोग इसके करेस्पॉन्डिंग एंगल, गलती हो गई, तो इसको मैं हटा देता हूँ। फिर दूसरे बात है, इसके बाद है वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल ढूंढो आप, तो वर्टिकली अपोजिट देखो नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। जैसे 1 का वर्टिकली अपोजिट क्या है, तो ये 1 है और इसके ठीक अपोजिट 3 है, तो 1 का वर्टिकली अपोजिट 3 हो गया। 4 का आप कमेंट करके बताओगे, 4 का जो है क्या होगा, ये आपके लिए कमेंट बॉक्स में के लिए छोड़ता हूं मैं। फिर इसके बाद जो है फिर 8 का देख लो, 8 का वर्टिकली अपोजिट क्या होगा 6 होगा, और 5 का 7 होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इसको मैं यहां से हटा देता हूं। फिर जो नेक्स्ट जो आपका है अल्टरनेट एंगल, क्या है अल्टरनेट एंगल। तो अब अल्टरनेट एंगल कैसे देखेंगे, तो ये कौन से एंगल अल्टरनेट है। जैसे अगर मान लो मैं 3 का लेता हूं, ठीक है 3, तो 3 के अल्टरनेट ये वाला हो गया, ठीक है 5। 4 का अल्टरनेट जो है एंगल क्या होगा 6 होगा। देखो एग्जैक्टली अपोजिट, ये ऐसे लाइन मिलाते जाओ ऐसे, ठीक है। मैं यहाँ से लाइन मिटा देता हूँ, लेकिन आप इसको समझो अच्छे से कि 3 का 5 हो गया और 4 का 6 हो गया, ठीक है। तो ये बेसिकली अल्टरनेट एंगल हो गए, और मतलब हम बोल सकते हैं कि दे आर इक्वल, एंड दैट इज एंगल 3 और एंगल 5 क्या होंगे बराबर होंगे, 3 और 5 बराबर होंगे, और 4 और 6 बराबर होंगे, ठीक है। ये ऑब्वियसली ये इक्वल होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल देखेंगे तो 1 3 के बराबर होगा,
और 6 8 के बराबर होगा, 5 7 के बराबर होगा, 4 2 के बराबर होगा। ठीक है, ऐसे ही आप जो है करस्पॉन्डिंग एंगल देखेंगे तो 1 जो है 5 के बराबर होगा और 2 जो है 6 के बराबर होगा। ये सब आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ एंगल्स हो गए। ठीक है, अब इसके बाद जो है यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन करके बताता हूँ। ठीक है, जैसे एक और क्वेश्चन आपको करके बताता हूँ मैं। तो एंगल में इतना, बस इतना ही पूछा जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, एक होता है एंगल बाइसेक्टर। बाइसेक्टर से आपको पता है, मान लो ये 90 डिग्री है तो 90 का आधा कितना होगा, 45। तो 45 डिग्री पर तो ये एक लाइन खींच दो, ये भी 45 हो जाएगा और ये भी 45 हो जाएगा। तो इस लाइन को हम लोग बोलेंगे एंगल बाइसेक्टर। बाई मतलब 2 और सेक्टर मतलब कट करना, 2 इक्वल पार्ट में जो है कट कर रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा एंगल बाइसेक्टर। अब इसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। जैसे यहाँ पर देखो सीटेड में आपको क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द मेजर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल। द मेजर ऑफ 2, ये क्वेश्चन देख के जाना फ्रेंड्स। इसके बाद ये लास्ट है, एंगल आपका हो जाता है 2 सप्लीमेंट्री एंगल। थोड़ा मेरी हैंड राइटिंग अलग है, मैनेज करना, लेकिन मैं बोल रहा हूँ तो आपको समझ में आ रहा होगा। आर 2a प्लस बी डिग्री। इसमें आपको पता चलेगा क्वेश्चन में टाइप्स क्या होते हैं, एंड 3a माइनस बी, 3a माइनस बी डिग्री respectively, then the value of 3a is, then the value of 3a is। और यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ था सीटेड में, पहला ऑप्शन है 54, दूसरा है 108 और तीसरा है 72 और चौथा है 84। ठीक है, ये वैल्यू दिए थे। तो अब आपको पता है सब, देखो 2 एंगल यहाँ पर दिया हुआ है कि, एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। तो द मेजर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल आर 2, मतलब 2 सप्लीमेंट्री एंगल है, उनको आप जो है जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 2a प्लस बी और 3a माइनस बी। अब आपको पता है सप्लीमेंट्री एंगल मतलब जिन 2 एंगल का एडिशन 180 हो, तो सिंपली आप इनको ऐड कर दो, 2a प्लस बी प्लस 3a माइनस बी इज इक्वल टू हो जाएगा ये 180। तो अब बस इसको सॉल्व कर लेना है। तो ये 2a प्लस 3a, तो ये हो गया 5a और इक्वल टू ये हो जाएगा 180। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस बी और माइनस बी कैंसिल हो जाएगा। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिवाइडेड बाई 5 और इसका आंसर हो जाएगा 36। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है 3a, तो दिस इंप्लाइज दैट 3a इज इक्वल टू 3 इंटू 36। अब 3 इंटू 36 क्या होता है, 108। तो यही हम आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना आपको ध्यान में रखना है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। और एंगल पे आपको होप, उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इतना करके जाएंगे तो एंगल पर कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में ट्रायंगल पर, पाइथागोरस थ्योरम, ये सब पर लेके आता हूँ। तब तक के लिए आप जो है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।